नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून वापस लेने को मजबूर होगी मोदी सरकार। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे, पीएम मोदी को खत लिखकर दी आंदोलन की चेतावनी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा गठबंधन सरकार में रस्साकसी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में आ गया सियासी भूचाल। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानून वापस लेने को मजबूर होगी सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला जारी रखते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मदुरै में जल्लीकट्टू देखने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरे शब्दों को चिन्हित कर लीजिए, सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे बहुत गर्व है कि किसान क्या कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसानों का न केवल दमन नहीं कर रही है, बल्कि वह उन्हें नष्ट करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, सरकार सिर्फ उनकी उपेक्षा नहीं कर रही है, बल्कि वह उन्हें नष्ट करने की साजिश कर रही है। एक अंतर है, उपेक्षा एक अनदेखी है। वे उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने 2 या 3 दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने पूछा, क्या आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर 2 या 3 व्यापारियों के प्रधानमंत्री हैं? राहुल ने कहा, जब कोरोना आया तब उन्होंने आम आदमी की मदद नहीं की। जब चीनी हमारी जमीन पर बैठे हैं तो प्रधानमंत्री अब क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने 15 जनवरी को किसानों के समर्थन में विरोध करने की योजना बनाई है और विभिन्न राज्यों में राजभवन तक मार्च करने का फैसला किया है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जारी विरोध भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच जारी रहा। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी हलचल और तेज हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे, पीएम मोदी को खत लिखकर दी आंदोलन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का 50वें दिन भी आंदोलन जारी है। किसानों की समस्या सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, लेकिन किसान संगठन कमेटी से खुश नहीं है। 8 दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और किसानों के बीच अभी कोई मध्यस्थता का रास्ता नहीं निकल सका है। सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब वहीं समाजसेवी अन्ना हजारे भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रामलीला मैदान में आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। अन्ना हजारे ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि वह जनवरी के आखिर में किसानों के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन का आखिरी अनशन करना चाहते हैं, जिसके लिए वह रामलीला मैदान की अथॉरिटी चाहते हैं। इससे पहले भी समाज सेवी अन्ना हजारे देश की सरकार के लिए खिलाफ अनशन कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा गठबंधन सरकार में रस्साकसी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा गठबंधन सरकार में रस्साकसी चल रही है। जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की, वहीं अब कांग्रेस कुछ निर्दलीय और जसपा के विधायकों के कांग्रेस में संपर्क होने की बात कह रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में गठबंधन सरकार के नेताओं का किसान बहिष्कार कर रहे हैं और इस तरह का बहिष्कार होने को लेकर जसपा के कई नेता नाराज चल रहे हैं। इसी को लेकर जसपा के विधायकों ने दिल्ली में विधायक दल की मीटिंग की थी, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला में पहले अमित शाह से मुलाकात की और बाद प्रधानमंत्री। वहीं अब इस सियासी संग्राम में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी एक दूसरे से बात करते हैं। यदि कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो जरूर संविधान के मुताबिक सरकार बनाएंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि वह सबको पता है कौन विधायक किसके संपर्क में है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस सावधान रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड ऐतिहासिक होगी, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे ट्रैक्टर मार्च, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 50 दिन से जारी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कानूनों को लेकर गतिरोध बरकरार है। किसानों का कहना है कि इस बार का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होगा। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार के कानून वापस लेने के बाद ही वह दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को किसानों को संबोधित करते हुए भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार किसान आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो आंदोलन की शुरुआत है, यह लंबे समय तक चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कानून वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बना दे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे। किसान यहां से चले जाएंगे।
26 जनवरी के विषय में उन्होंने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होगा। कई लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। जो भी व्यक्ति उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसे आंदोलन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति की यहाँ कोई जगह नहीं है। उन्होंने युवा किसानों से कहा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही यह आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए सभी को धीरज रखना होगा और लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली सरकार से 5 लाख झंडे मांगे गए हैं। 26 जनवरी को पुलिस का डंडा भी खाली नहीं रहेगा, उसमें तिरंगा लगाया जाएगा। झंडा खाली नहीं रहेगा। ट्रैक्टर रैली में जो किसान शामिल होंगे उन्हें अनुशासन में रहकर सभी कार्य करना होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान का सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति से अलग होने के विषय में टिकैत ने कहा, यह किसानों की वैचारिक जीत है। किसान संगठन मान को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छुट्टियों से लौटते ही मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। कहा, मेरी बात याद रखना, वापस लेने ही होंगे कृषि कानून। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने भरोसे के साथ यह भी दावा किया कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शब्दों को याद रखा जाए। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने मदुरै में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार अपने 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सरकार किसानों से जमीन लेकर अपने मित्रों को देना चाहती है। सरकार किसानों को दबा रही है और कुछ कारोबारियों की मदद कर रही है। किसानों के प्रति फिर से कांग्रेस का समर्थन जताते हुए उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा, मेरी बात याद रखना, सरकार इन कानूनों को वापस लेने को मजबूर होगी। याद रखें जो मैंने कहा है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया, आप किसके प्रधानमंत्री हैं? उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री चीन भारत गतिरोध पर खामोश क्यों हैं? चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर क्यों बैठे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं पर 10 दिन में 1 लाख किसानों के पहुंचने का दावा। नेता बोले, हक लेकर रहेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालने का ऐलान किया है। यह परेड भले ही 26 जनवरी को निकाली जाएगी और किसानों से 23 जनवरी तक पहुंचने का आह्वान किया गया हो, लेकिन किसानों ने पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचना शुरू कर दिया है। पंजाब व हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य वाहनों में किसान पहुंचने लगे हैं और 2 दिन में करीब 10,000 किसान पंजाब व हरियाणा से पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए किसान नेताओं ने अकेले पंजाब व हरियाणा से अगले 10 दिन में 1 लाख किसानों की दिल्ली की सीमा पर पहुंचने का दावा किया है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि वह देश भर के किसानों को बुलाने में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान नजदीक होने के कारण इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसान करीब 50 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और वह दिल्ली की सीमाओं पर ठंड के बावजूद सड़क पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार से किसानों की लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार व किसानों के बीच चल रहा गतिरोध कुछ कम होगा। यह उम्मीद भी मंगलवार को खत्म हो गई, जब किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान परेड भी शामिल होने के लिए किसानों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। पंजाब व हरियाणा के किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली समेत अन्य वाहनों में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। अकेले कुंडली बॉर्डर पर 2 दिन में करीब 10,000 किसान पहुंच गए हैं, जबकि पंजाब व हरियाणा से किसान के जत्थे आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही किसानों ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिससे इन सभी राज्यों से ज्यादा किसानों को गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली की सीमाओं पर बुलाया जा सके। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। लाल किले पर नहीं, सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए 50 दिन होने वाले हैं। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के बीच खबर आ रही है कि किसान अब 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों को एक खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा, नई दिल्ली सीमा पर होगा। लाल किले पर ट्रैक्टर रैली निकालने का किसानों का कोई इरादा नहीं है। राजेवाल ने उन किसानों को भी अलगाववादी तत्वों से दूर रहने को कहा है जो लाल किले में बाहर ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की प्रतियां जलाई और आंदोलन को और तेज करने की अपील की।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के दबाव में दुष्यंत चौटाला पार्टी बचाने के लिए एनडीए से बना सकते हैं दूरी, पीएम मोदी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के चलते हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। जजपा नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया है। इसके पहले मंगलवार को चौटाला ने अपने विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। किसान आंदोलन की आज हरियाणा की मनोहर लाल सरकार तक पहुंचने लगी है। सरकार में भाजपा की सहयोगी जजपा इस मुद्दे पर दो फाड़ है और उसके आधे से ज्यादा विधायक आंदोलन के साथ हैं। इससे परेशान चौटाला इसका जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। कांग्रेस भी किसान आंदोलन को लेकर दबाव बना रही है, जिससे जजपा के विधायकों के टूटने का भी खतरा है। ऐसे में दुष्यंत ने पहले मुख्यमंत्री के साथ मिलकर अमित शाह को सारी स्थिति से अवगत कराया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। सूत्रों के अनुसार अगर आंदोलन का जल्द कोई रास्ता नहीं निकलता है तो दुष्यंत अपनी पार्टी को बचाने के लिए राजग से नाता भी तोड़ सकते हैं। जजपा के 10 विधायक हैं, जिसमें 7 किसानों के मुद्दों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुलाकात लगभग 1 घंटे चली। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि शाह के साथ बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लामबंद होगी पार्टियां, टीएमसी की कांग्रेस वाम दलों से अपील, ममता बनर्जी का दे साथ। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने पत्रकारों से कहा, अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा के खिलाफ हैं, तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ही भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा है। रॉय ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा नीति सरकार द्वारा शुरू की गई एक भी योजना सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस विकास के हितों में रचनात्मक आलोचना में विश्वास रखती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप ले चुके पशु तस्करी के मामले पर उन्होंने कहा कि इसे रोकने की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की है, न कि राज्य सुरक्षा की, राज्य पुलिस की। तृणमूल के सांसद ने कहा, बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा करती है और वह केंद्र सरकार के अधीन आती है। सीमा पार पशु तस्करी को रोकना पुलिस की नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अलग अलग जगह भोजन करने के बजाय उन्हें सीमा पर जाकर देखना चाहिए था कि बीएसएफ अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं। शाह पिछले महीने राज्य के दौरे पर आए थे। यह पूछे जाने पर कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष क्या भगवा पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, डायमंड हार्बर के सांसद एवं तृणमूल की युवा शाखा के प्रमुख अभिषेक बनर्जी की घोष की तुलना में अधिक राजनीतिक अनुभव है, जो 2015 से ही राजनीति में सक्रिय हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी तृणमूल का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का दावा पेश नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट विस्तार के साथ ही कर्नाटक भाजपा में बवाल, येदियुरप्पा पर लगा ब्लैकमेल करने वालों को मंत्री बनाने का आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा अपने 17 महीने पुराने मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए बुधवार को 7 नए नामों की घोषणा किए जाने के बाद राज्य भाजपा में नाराजगी की स्थिति पैदा हो गई है। सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों ने विधान परिषद को मंत्री बनाए जाने, कुछ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में कमी और काम पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई। राज्य में ज्यादातर मंत्री बेंगलुरु और बेलगावी जिलों से हैं। येदियुरप्पा ने बुधवार को दिन में विधायकों उमेश कट्टी, अरविंद लिम्बावली, मुरुगेश निगरानी, सीपी योगेश्वर, एस अंगारा और एमएलसी एमटीबी नागराज और आर शंकर को मंत्री पद की शपथ दिलाने की घोषणा की है। इसके बाद मंत्री पद पाने के इच्छुक कुछ भाजपा विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है। येदियुरप्पा की आलोचना करने वाले विजयपुरा सिटी के विधायक बी पाटिल यत्नान ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह वरिष्ठता और ईमानदारी को ध्यान में रखे बगैर ब्लैकमेल होकर नियुक्तियां कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर कर्नाटक भाजपा को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वह राज्य को येदियुरप्पा परिवार के वंशवाद की राजनीति से मुक्त कराएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ब्लैकमेल करने वालों को मंत्री बना रहे हैं। 3 लोग, एक राजनीतिक सचिव और 2 मंत्री पिछले 3 महीने से येदियुरप्पा को सीडी के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनमें से एक आज मंत्री बनेगा। सीडी से ब्लैकमेल के अलावा विजेंद्र को धन देना भी शामिल है। विजयपुरा में पत्रकारों से बातचीत में यत्नाल ने दावा किया कि येदियुरप्पा को ब्लैकमेल कर रहे 3 लोगों ने 4 महीने पहले उनसे मुलाकात कर उन्हें पद से हटाने की योजना बनाई थी। गौरतलब है कि यत्नाल कह चुके हैं कि वह येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं येदियुरप्पा को मकर संक्रांति से पहले चुनौती देता हूं। उत्तरायण से आपका अंत शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक में नया अध्याय शुरू होगा।
करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन पर अड़े किसान, देश भर में 20,000 जगहों पर जलाई कृषि कानून की प्रतियां। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों का दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर बुधवार शाम को प्रदर्शनकारी किसानों ने लोहड़ी के अवसर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बताया कि कानून की प्रतियां जलाई गई। किसान समिति ने बताया कि 3 कृषि कानून और बिजली बिल 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग पर सरकार का रवैया अड़ियल है। उसके खिलाफ अभियान तेज करते हुए देश भर में 20,000 से ज्यादा स्थानों पर कृषि कानून की प्रतियां जलाई गई। सभी स्थानों पर किसानों ने एकत्र होकर कानून की प्रतियां जलाई और उन्हें रद्द करने के नारे लगाए। किसान समिति ने दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी जिलों के किसानों से अपील की है कि वे दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे और बॉर्डर पर जमा हो। जहां 18 जनवरी को सभी जिलों में महिला किसान दिवस मनाया जाएगा, वहीं बंगाल में 20 से 22 जनवरी, महाराष्ट्र में 24 से 26 जनवरी, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 23 से 25 जनवरी और ओडिशा में 23 जनवरी को महामहिम के कार्यालय के समक्ष महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। AIKSCC ने कहा कि केंद्र सरकार यह बता पाने में नाकाम रही है कि कैसे ये कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, जबकि आंदोलन को 50 दिन से ज्यादा हो गए। समिति ने कहा कि केंद्र का ये तर्क कि नए कृषि कानून से तकनीकी विकास, पूंजी का निवेश, मूल्य वृद्धि होगी, लेकिन ये कानून इन कामों की जिम्मेदारी बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, तो इससे इस कानून का अर्थ नहीं रह जाएगा। AIKSCC ने जारी बयान में कहा कि इसी तर्क के अनुसार सरकार ने निजी निवेशकों को मदद देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन तकनीकी विकास, पूंजीगत निवेश और मूल्य वृद्धि के लिए आश्वस्त बाजार के विकास को लेकर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह में वह इस धन को नहीं लगाना चाहती। कॉरपोरेट जब यह निवेश करेगा तो उसका लक्ष्य ऊंचा मुनाफा कमाना और भूमि व जल स्रोतों पर कब्जा करना होगा। किसान समिति ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसान नेताओं पर गलत आरोप लगाए। किसान बता चुके हैं कि इन कानूनों से उनके बाजार, जमीन की सुरक्षा पर हमला होगा, लागत व सेवाओं के दाम बढ़ेंगे, उपज के दाम घटेंगे, किसानों पर कर्ज और आत्महत्याएं बढ़ेंगी, राशन व्यवस्था भंग होगी, खाने के दाम बढ़ेंगे। केंद्र सरकार न केवल किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रही है, बल्कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के सामने सही तथ्य पेश नहीं किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का हमला, कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है झूठा हलफनामा। जी हां दोस्तों, किसानों की मांगों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए हलफनामे में गलत जानकारियां देकर अदालत को गुमराह किया है। इस हमले के बीच राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया कि 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। कांग्रेस ने अदालत को गुमराह करने के अपने आरोप को साबित करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी को साझा किया, जिसमें पूछा गया था कि अध्यादेश और कानून लाने से पहले सरकार ने तीनों कानूनों को लेकर कब, कितनी बार और किस किस से परामर्श किया था। RTI के जवाब में बताया गया कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि हलफनामे में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने पिछले कई वर्षों तक इन कानूनों को लेकर परामर्श किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे सरासर झूठ बताते हुए दलील दी कि 2003 और 2013 में जो सुझाव आए, यह सरकार उसे परामर्श बता रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इन सुझावों साफ इशारा किया गया था कि ऐसा कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, केंद्र केवल प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन अध्यादेश लाने और कानून बनाने से पहले सरकार ने कोई परामर्श किया ही नहीं था। उल्लेखनीय है कि कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन पिछले करीब 50 दिनों से दिल्ली के निकट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक बातचीत बेनतीजा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले मोदी सरकार, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को किसानों के धैर्य की परीक्षा लेने की बजाय कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के संघर्ष में उनके साथ है। गहलोत ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है, लेकिन कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके सदस्यों की कमेटी से उन्हें उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार को किसानों के धैर्य का इम्तिहान लेने की बजाय तीनों काले कृषि कानून वापस लेने चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऋग्वेद की एक ऋचा क्षेत्र पतिना वैम हितनिर्भ जयामसी का हवाला देते हुए कहा कि इसका अर्थ है कि किसान के हित से ही हमारा कल्याण होता है। राजनीति के लिए धर्म का सहारा लेने वाली भाजपा को हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों का भी अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, केंद्र सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानून को वापस लेकर अन्नदाता को राहत देनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट का आदेश, शादी से पहले आपत्तियां मांगना गलत। जी हां दोस्तों, अंतर धार्मिक जोड़ों की शादी के लिए नोटिस का अनिवार्य प्रदर्शन अब से वैकल्पिक होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आदेश देते हुए कहा कि इस तरह की शादी के लिए नोटिस लगाना अनिवार्य नहीं होगा।
कोर्ट के इस फैसले से अंतर धार्मिक जोड़ों को राहत मिलेगी। लव जिहाद के मामलों के बीच शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने शादियों से पहले नोटिस प्रकाशित होने और उस पर आपत्तियां मांगने को गलत माना है। अदालत ने इसे स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया। अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को भी गलत बताया। अदालत ने कहा कि किसी की दखल के बिना पसंद का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनका ब्यौरा सार्वजनिक ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सूचना प्रकाशित कर उस पर लोगों की आपत्तियां ना ली जाए। हालांकि विवाह कराने वाले अधिकारी के सामने यह विकल्प रहेगा कि वह दोनों पक्षों की पहचान, उम्र और अन्य तथ्यों को सत्यापित कर ले। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।